पिछले वीडियो में हमने बताए थे 14 सवाल तक, 13 सवाल तक। 14वां सवाल नंबर 14, 1/3 और 1/2 के बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करना। हम 1-2 परमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 ज्ञात करनी है। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले इन दोनों 1/3 और 1/2 के मध्य की परमेय संख्या बराबर दोनों को जोड़ करके आधा किया जाता है। तो दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा करते हैं तो हमारा ये होता है 1/2। ये हल करने पर आता है 5/12। ये संख्या 1/2 और 1/3 1/3 और 1/2 के बीच में है, इसलिए 1/3 5/12 1/3 से ज़्यादा होगी और 1/2 से कम होगी। इसको हमने 20 में फिट कर लिया। 1/3 और 5/12 के बीच की परमेय संख्या निकाली। हम 1/3 और 5/12 के अलावा 1/2 और 5/12 भी ले सकते हैं। तो इनकी मध्य की परमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के पुनः आधा किया। आधा करने के बाद हमें 3/8 प्राप्त हुआ। 3/8 को हमने 1/5 3 और 5/12 के बीच में रख दिया। इस प्रकार 1/3 लेस देन 3/8 लेस देन 5/12 लेस देन 1/2। 5/12 और 1/2 के मध्य की परमेय संख्या 1/2। ये हल करने पर 11/24 आती है। ये हमने 5/12 1/2 के बीच में रखा। 5/12 और 1/2 के बीच में रखने पर हमारा आगे यहाँ रख दिया 1/3 लेस देन 3/8 लेस देन 5/12 लेस देन 11/24 लेस देन 1/2। अतः ये 3 परमेय संख्या प्राप्त हो गई। नोट: अतः 2 परमेय संख्या के बीच में हम इसी प्रकार से अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17, यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करें कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। माना कि 2 + √2 बराबर p/q परमेय संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q सहअभाज्य हैं जिनका मासा 1 है। सभी परमेय संख्याओं का मासा 1 होता है। 2 का पक्षांतर किया तो √2 बराबर p/q माइनस 2 बराबर आया p - 2q/q। p व q पूर्णांक हैं, अर्थात 2q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में किसी का भी गुणा किया जाए तो पूर्णांक ही आता है। p - 2q भी पूर्णांक होगा, किसी भी पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक को घटाया जाए तो पूर्णांक ही आएगा। नोट: किसी भी पूर्णांक में जोड़ने व गुणा करने पर पूर्णांक ही आता है। 2 पूर्णांकों का भागफल परमेय संख्या होता है। अतः √2 एक परमेय संख्या नहीं है। ये दिया हुआ है, ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है। अतः √2 इज नॉट, हमारा कथन √2 बराबर p - 2q/q आया था, वो नहीं हो करके √2 हमारा सिद्ध हुआ कि √2 इज नॉट इक्वल टू p - 2q/q। हमारा कथन हमारे जो माने हुए कथन का विरोध करता है, अतः हमारा कथन विरोधाभास है। अतः ये सिद्ध होता है कि 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18, 3 एक परमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करें। 3 बराबर p/q पर माना की परमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं, p व q पूर्णांक नहीं हैं, p व q पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0। p व q सहअभाज्य हैं, अतः मासा 1, जिनका मासा 1 है। √2 बराबर p/3q। p व 3q पूर्णांक हैं, पिछले सवाल की तरह p पूर्णांक है, 3q भी पूर्णांक है। p किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर पूर्णांक ही आता है। 3q भी पूर्णांक है, अतः p/3q एक परमेय संख्या है। 2 पूर्णांकों के डिवाइड को हम परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर परमेय संख्या होती है। √3 परमेय संख्या है। √3 इज नॉट इक्वल टू p/3q। जब हमने माना था √3 बराबर p/q, वो हमारा कथन गलत हो गया, बराबर नहीं आया, अतः हमारा कथन विरोधाभास है। अतः 3 एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 20, यदि a व b दो परमेय संख्या हैं, सिद्ध करें कि a प्लस b परमेय संख्या है। नंबर 1, दो परमेय संख्या का योग सदैव परमेय संख्या आता है। इस प्रगुण को योग संक्रिया पर संबल प्रगुण कहते हैं। a प्लस b बराबर परमेय संख्या। उदाहरण 1/2 प्लस 1/3। हमने अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, तो कोई भी दो परमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमारा उत्तर आएगा 5/6। यानी कोई भी परमेय संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर परमेय संख्या ही आएगा, चाहे हम माइनस की परमेय संख्या जोड़ें, चाहे हम प्लस की परमेय संख्या जोड़ें, दोनों परमेय संख्याओं का योग परमेय संख्या ही आता है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परमेय संख्या आता है। इस प्रगुण को गुणा संक्रिया पर संबल प्रगुण कहते हैं। a b बराबर परमेय संख्या। उदाहरण 4 × 5 बराबर 20। हम कोई भी वो परमेय संख्या ले सकते हैं, बटे की भी ले सकते हैं, परमेय संख्या ही आएगा। ये बिना बटे वाली हैं, हम बटे की भी परमेय संख्या ले सकते हैं, नहीं भिन्न टाइप की परमेय संख्या भी ले सकते हैं, तो वो उत्तर हमेशा परमेय संख्या ही आता है। दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन सदैव परमेय संख्या होता है। समवर्ग नियम परमेय संख्या में भाग की संक्रिया का पालन नहीं करता है, शेष सभी पर पालन करता है। इस प्रकार परमेय संख्या योग गुणा व्यवकलन भाग की संक्रिया पर समवर्ग नियम पालन करता है। अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 तो पालन नहीं करता है, अन्यथा तो पालन करता ही है। समवर्ग नियम परमेय संख्या में भाग की संक्रिया पर पालन करता है या नहीं करता है यदि q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 के बराबर है तो पालन नहीं करता है। एक धन परमेय संख्या है और n एक धन पूर्णांक है जो कि 1 से बड़ा है, अर्थात n इज नॉट इक्वल टू 0 सिद्ध करें। a की पावर n धन परमेय संख्या है। a बराबर p/q हमने माना, तो p के अपान q की पावर n हमें सिद्ध करना है कि p/q की पावर n हमेशा सत्य होगा। n का मान 1 से ज़्यादा दिया गया है, n इज ग्रेटर देन 1। धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या, एक धन पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इसका मान 1 से अधिक है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाएगा। p/q की पावर 2 बराबर p²/q²। परमेय संख्या का वर्ग भी परमेय संख्या होता है। इसी प्रकार हमने आगे दूसरा स्टेप लगाया, p/q की पावर 3 किया। एक तो लेना नहीं था क्योंकि n का मान 1 से ज़्यादा है, इसलिए हम 2 से शुरू करते हैं। 3 लिया तो p/q इज द पावर 3 इज इक्वल टू बराबर pq/q³। अब परमेय संख्या का घन होता है, यहाँ पर घन भी परमेय संख्या होता है, p की पावर n सो ऑन। इसी प्रकार से हमने अनेक संख्या लेना है, लेकिन हम डैश लगा देते हैं और बाद में लिखते हैं p/q की पावर n बराबर p की पावर n/q की पावर n। परमेय संख्या पर चाहे जो भी घाट लगी हो तो परमेय संख्या ही आता है, परिणाम परमेय संख्या ही आता है।